और चलिए देखिए, 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद अब अटकलें इस बात की हैं कि आखिर सीएम फेस कौन होगा, ताजपोशी किसकी होगी। भोपाल का रुख के लेते हैं हमारे सहयोगी विकास चंद्रा, भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, देखिए अब एक बार फिर से तमाम वो तस्वीरें देखने के बाद कल की ये सामने हो गया है साफ कि बीजेपी 3 राज्यों में एक बार फिर से अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। लेकिन ताजपोशी किसकी होगी? क्या शिवराज मामा फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे या फिर किसी अन्य नए चेहरे को ले आएगी बीजेपी? क्योंकि ये भी बीजेपी का एक चलन रहा है, एक ट्रेंड रहा है कि आप एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेहरे को सामने रखते हैं जनता के सामने जिस पर कोई आरोप या छीटाकशी नहीं होती, एकदम क्लीन दामन होता है। जी बिल्कुल सही कहा कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो आम लोगों के मन में अब यही कौंध रहा है। मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है, सब जगह है कि आखिर चेहरा कौन होगा। आप देखें, पिछले काफ़ी दिनों से बीजेपी ने अपनी एक नीति बनाई है कि बगैर चेहरे के वो मैदान में उतरती है, क्योंकि इसके पीछे 2 बड़ी वजह जो मैं समझ पाता हूँ वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी ब्रांड मोदी को कैश करना, और जो मोदी का करिश्मा है वो सब जगह काम आता है और वो दिखता भी है और काम आया भी। मध्य प्रदेश में आया, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल आया, राजस्थान में भी आया, और यहाँ कहीं भी चेहरे सामने नहीं किए गए थे, मध्य प्रदेश में भी नहीं था। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि मध्य प्रदेश में पुराने चेहरे यानी शिवराज सिंह चौहान की ही ताजपोशी यहाँ हो सकती है, क्योंकि जब चुनावी अभियान चल रहा था उससे 10-12 दिन पहले जब यहाँ ऐसा बीजेपी को फील हुआ कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि बीजेपी चेहरे इसलिए हटाती है कि एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाए, सामूहिक नेतृत्व को सामने ला करके मोदी के चेहरे को आगे कर देती है। पूरा चुनाव ही विधानसभा का चुनाव और लड़ा गया मोदी के चेहरे पर। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को ठीक चुनाव अभियान में यानी मतदान होने के 12 दिन पहले ये बता दिया गया कि आप ही नेता होंगे। उसके बाद देखें आप, शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और परिणाम सामने हैं। तो जैसा लग रहा है बीजेपी का रुझान लग रहा है, कल नेताओं से जब मैंने बातचीत की और आज भी लोगों से संपर्क साधा तो जो लग रहा है कि बीजेपी पुराने चेहरों पर ही दाव लगाएगी, उसी पर खेलेगी, क्योंकि राजस्थान में भी कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं समझ में आ रहा है। छत्तीसगढ़ में की अगर निकाह करें तो वहाँ भी कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी जो चुनावी अभियान के दरमियान जिस तरीके से फिर रमन सिंह को मंच पर स्थान दी, शिवराज सिंह चौहान एकदम एक्टिव हो गए, वसुंधरा राजे अपने घर से निकल करके वहाँ बहुत उन्होंने अपनी ताकत लगा दी, तो इससे जाहिर होता है कि पार्टी की तरफ से इन लोगों को कुछ न कुछ विश्वास जरूर दिलाया गया था। और जो पार्टी की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं उन बयानातों की भी कड़ी को अगर जोड़ा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पुराने चेहरे पर ही बीजेपी दाव लगाएगी। लेकिन विकास, जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी कल की कि जैसे जैसे रुझान सामने आते गए वैसे वैसे शिवराज मामा अपनी प्रेजेंटेशन लेकर जनता के बीच में जाते गए, कभी परिवार के साथ, कभी अकेले, कभी कार्यकर्ताओं से मिले, तो उस जीत का श्रेय लेने की भी कोशिश और शायद खुद को सेल्फ पोर्ट्रे भी कर रहे थे। क्या ऐसी भी एक कोशिश रही कल? जी बिल्कुल 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 सही कहा। शिवराज भी इसकी कोशिश करते रहे और इस निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश में सफलता मिली है उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी तो है ही, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लोगों का भरोसा है ही, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भोपाल में, जहां मैं अभी मौजूद हूं, उनकी रैली थी और यहां से उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और उस गारंटी पर लोगों ने बड़ा भरोसा यहां पर किया और मोदी के चेहरे पर लोगों को भरोसा है, ये इस विधानसभा चुनाव से भी साबित हो गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो बतौर मुख्यमंत्री यहां पर काम किए गए, शिवराज सिंह चौहान ने जो लोगों से कनेक्ट स्थापित किया, खास तौर पे आधी आबादी के साथ, महिलाओं के साथ, और वो एक राजनीतिक जुमला भर नहीं रहा कि वो मामा कहे जाते हैं और किसी के भाई हैं, तो ये महिलाओं में गरीब, खास तौर पर गरीब महिलाओं में भरोसा है कि मेरा भाई है। तो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, यही भरोसा भी है जो शायद विकास वोट बैंक में तब्दील होता हुआ नजर आया। बने रहिए हमारे साथ, लौटूंगी मैं आपके पास।